Hello students, with Stay. In previous video I have explained how to transform sentences. So in first video I have previous video I have explained that to transform sentence by using adverb to, and after this I have explained to transform by removing to, and after this using to adverb to. हम आज यहाँ पर मैं हल करने वाला हूँ वो ये है कि हम इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, हम एक असर्टिव वाक्य को इंट्रोगेटिव में कैसे बदलेंगे। मैं मात्र 5 नियमों का प्रयोग 4-5 नियमों का प्रयोग करूँगा यहाँ पर, और नियम बड़े सरल हैं, बस शर्तें आपको हल करने पड़ेंगे सेंटेंस। तो जो पहला नियम है कि हम असर्टिव वाक्य को इंट्रोगेटिव बदलते समय उसकी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। जो भी वाक्य की हेल्पिंग वर्ब होगी, अब बहुत सारे वाक्यों में तो हेल्पिंग वर्ब मौजूद रहती है, लेकिन प्रेजेंट डिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट के असर्टिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती। जैसे आई गो टू कॉलेज, तो यहाँ पर डू आई गो टू कॉलेज, डू आई नॉट गो टू कॉलेज, जो भी बनेगा तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देख के लानी पड़ेगी। इसी प्रकार दूसरा नियम है, हमने पहले कहा कि आपकी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग फिर सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे, बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क का प्रयोग बाद में करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण नियम आया दूसरा, यदि असर्टिव वाक्य नेगेटिव है, यदि असर्टिव वाक्य नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव आपका अफर्मेटिव होगा, यदि असर्टिव वाक्य अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसका इंट्रोगेटिव बदलने पर हम उस पर नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, नॉट का प्रयोग करेंगे, और इसकी असर्टिव नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव आपका अफर्मेटिव बन जाएगा। देहाती कहावत है, जहाँ चने वहाँ दांते, जहाँ दांते वहाँ चने नहीं, अर्थात नाट है तो लगाएंगे और नाट है तो हटाएंगे और नहीं है तो लगा देंगे। सीधी सी बात है, हमें इस पर कोई ज़्यादा परेशान होने का विषय नहीं है, हम उसको समझने का प्रयास करें। दूसरा नियम हम तीसरा बता चुका हूँ मैं कि एक वाक्य के अंत में एक प्रश्नवाचक कुछ चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आई, यदि कोई भी किसी भी वाक्य में नेवर का प्रयोग है, इफ आपका असर्टिव सेंटेंस है एंड इट हैज़ नेवर, तो हम जो इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे वो सीधा हम एवर का प्रयोग करेंगे बिना किसी भी प्रकार के हिचकिचाहट के। और यदि किसी वाक्य में नो वन का प्रयोग है, इफ असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट्स शुरू होता है, बिगिन शुरू होता है विथ नो वन से, तो इसको हम 2 प्रकार से इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं। यदि कोई वाक्य नो वन से, नो बडी से, किसी से शुरू होता है तो हम इसको इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार से ट्रांसफॉर्म करते हैं। नंबर 1, हम वाक्य की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, इसके बाद एनीवन का प्रयोग करते हैं, फिर शेष वाक्य को सीधे जोड़ देते हैं। नंबर दूसरा नियम क्या है, हम नो वन को हटा देते हैं और उसके स्थान पर हु का प्रयोग करते हैं, और फिर जो जैसी क्रिया उसका, जैसे यहाँ पर सेंटेंस मेरे पास है, सेंटेंस है नो वन इज माइटर देन गॉड, तो मुझे पहले नियम का पालन करूंगा, इज एनीवन माइटर देन गॉड, या हु इज दूसरा बनाऊंगा हु इज माइटर देन गॉड। इसी प्रकार मेरे पास जो अगला नियम है, यदि किसी वाक्य असर्टिव वाक्य की शुरुआत एवरीबॉडी से है तो हम इसको भी 2 प्रकार के नियमों से ट्रांसफॉर्म करेंगे। पहला नियम यह है कि हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, इसके बाद हम एवरीबॉडी का प्रयोग करेंगे, फिर हम नॉट का प्रयोग कर फिर सीधे वाक्य को जोड़ेंगे। और दूसरा नियम यह है कि हम एवरीबॉडी को हटा देंगे, एवरीबॉडी हट जाएगा, फिर हम हु का प्रयोग करेंगे, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर शेष वाक्य को सीधे जोड़ेंगे। वाक्य के अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका वाक्य पूरी तरह से गलत होगा। जैसे एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, हर व्यक्ति महान बनना चाहता है, तो यहाँ पर मैंने लाइक से पता चला कि हेल्पिंग ऑफ दिस सेंटेंस विल बी डज, बिकॉज लाइक होता तो हम डू का प्रयोग करते, लाइक होता डिड का प्रयोग करते, तो डज एवरीबॉडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। ध्यान से देखें, सेंटेंस था एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, हमने बनाया डज एवरीबॉडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। अथवा दूसरा मैं इस प्रकार बनाने वाला हूँ, ध्यान समझें, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कभी ग्रामर में नहीं आती है यदि वे पुस्तक पढ़ करके ग्रामर को हल करते हैं पुस्तक के हिसाब से। अब ये अगर ऐसे आप क्लास लोगे, ऐसे आपकी क्लासेस चलेंगी, आपने एक नियम पढ़ा, फिर 1-2 सेंटेंस किया, फिर आगे आप कुछ कर नहीं रहे हो, यू मस्ट सॉल्व एक्सरसाइजेज ऑफ योर बुक, ये जरूर करिए। आप ये नहीं करते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने साथ धोखा करते हैं
और फिर आप कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि आई थिंक दैट ग्रामर इज लाइक क्रिकेट, नियम पता है तो आपको मैदान पे जाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इफ़ यू डू नॉट प्रैक्टिस तो ऐसी स्थिति में आप नियम जानने के बाद भी कुछ कर नहीं सकते हो। हम तो यहाँ पर हम हु एवरीबडी को हटाएंगे, हु डज नॉट का प्रयोग करेंगे और हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, ऐसा सेंटेंस बनाने का हम प्रयास करेंगे। अब हम एक यहाँ पर थोड़ी सी बात निकल के आ रही है कि हम व्हाई, व्हाट, व्हेन आदि से भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। सेंटेंस है इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, तो हम जो इसको बेसिक पे लेके जाएंगे, इज इट एनी गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, ये तो आपका बेसिक हो गया। लेकिन अब हम अगर इसको व्हाट से व्हाट गुड इज इट टू हेल्प दिस पुअर मैन, ये सेंटेंस हमने बनाने का प्रयास किया। इसके बाद यदि कोई एक सेंटेंस है जिसको बिल्कुल रट लें, क्योंकि ये यूपी बोर्ड में आता है और अक्सर 2014 में भी आया ये, दियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, दियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, तो व्हेन कैन दियर ग्लोरी फेड, व्हेन कैन दियर ग्लोरी फेड या कैन दियर ग्लोरी एवर फेड, ऐसा भी हम बना सकते हैं। लेकिन व्हेन कैन दियर ग्लोरी फेड ये आपका 100% सही है, क्योंकि यही हल है। अब मैं नाउ आई लाइक टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 3A इन पेज नंबर 54, 54 पेज पर मैं एक्सरसाइज 3A को सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। नेहरू वाज ऑनर्ड एवरीवेयर, तो वाज नेहरू नॉट ऑनर्ड एवरीवेयर, नन कैन अवॉइड इट, हु कैन अवॉइड इट या कैन एनीवन अवॉइड इट, दो प्रकार से बनाने का प्रयास करूंगा मैं। द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट, कैन द सन एवर सेट इन द ईस्ट, एवरीबडी नोज हिम हु डज नॉट नो हिम या डज एवरीबडी नॉट नो हिम, दोनों प्रकार से मैंने बनाया। एवरीबडी लाइक्स टू अर्न नेम एंड फेम, हु डज नॉट लाइक टू अर्न नेम एंड फेम, द अर्थ इज राउंड, इज द अर्थ नॉट राउंड, नो वन इज मैटर देन गॉड, हु इज मैटर देन गॉड या इज एनी वन मैटर देन गॉड, जो भी आप समझ लो वही सही है। नो वाइस मैन विल बिहेव सो, विल एनी वाइस मैन बिहेव सो, लॉन्ग लाइफ डज नॉट मेक मैन ग्रेट, डज लॉन्ग लाइफ मेक मैन ग्रेट, nobody else could have done it, could anybody else have done it, nobody would like to be called a fool, who would like to be called a fool या would anybody like to be called a fool, nobody would like to be slave, would anybody like to be slave या who would not like to be slave, everybody loves his motherland, तो बनेगा does everybody not love his motherland या who does not love his motherland, no one can put up with such a conduct, can anyone put up with such a conduct, it is no good to help a mean man, is it any good to help a mean man, everybody likes to be prosperous, who does not like to be prosperous या does everybody not like to be prosperous, ये सेंटेंस मैंने सॉल्व किए हैं। आप पुस्तक लेके बैठे देन था आप कहेंगे कि वो बहुत लेवल हाई हो गया और समझ कुछ तो आया नहीं, तो दुनिया कोई आदमी जिसको कुछ नहीं आता उसे देखा तो समझ नहीं आया, अन्यथा हर आदमी को समझ में आता है। एवरीबडी नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर हिम, हर व्यक्ति जानता है, बस एक सिवा जो टीन एज पे हमारा इंटरमीडिएट का स्टूडेंट्स है उसमें से 50% स्टूडेंट नहीं जानते कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट फॉर देम, उनको सीखने का प्रयास करना चाहिए, देखने का प्रयास करना चाहिए, कम से कम अपने लिए नहीं तो आने वाली जनरेशन के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने छोटे भाई बहन के लिए तो आप पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ होने वाला भी नहीं है। नाउ लेट्स सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 3 भी सेम रूल्स पे है। Everybody loves to be praised, who does not love to be praised, does everybody not love to be praised, a wise man is honored everywhere, is a wise man not honored everywhere, drinking is harmful for health, is drinking not harmful for health, no one would like to be insulted, तो यहाँ बनेगा who would like to be insulted या would anybody like to be insulted। Money does not grow on trees, does money grow on trees, there can be no success without hard work, can there be any success without hard work, joys and sorrows go together, do joys and sorrow not go together, even ants can teach us a lesson, can even ants not teach us a lesson, anyone will grow wise through experience, will no one grow wise through experience। यहाँ पर ध्यान से सेंटेंस देखें, एनीवन विल ग्रो वाइज थ्रू एक्सपीरियंस, तो विल नो वन ग्रो वाइज थ्रू एक्सपीरियंस, स्वीट म्यूजिक प्लीज एवरीवन, डज स्वीट म्यूजिक नॉट प्लीज एवरीवन, ये सेंटेंस मैंने बनाने का प्रयास किया। अब जो सबसे दूसरा टॉपिक निकल के आ रहा है वो ये है कि इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव।
हम इंट्रोगेटिव वाक्यों को असर्टिव पे ट्रांसफॉर्म करेंगे। आप अभी तक गए थे कहीं पर, अप किया था, अब आपको डाउन करना है, उल्टे नियमों का प्रयोग करना है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मात्र दो नियम है। यदि कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड आपका व्हाट से शुरू होता है तो व्हाट को हम हटाएंगे, उसके स्थान पर इट डज नॉट मैटर का प्रयोग करेंगे। और यदि किसी वाक्य में व्हाई का प्रयोग है तो हम व्हाई को हटाएंगे और इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू का प्रयोग करेंगे। हम देखने का प्रयास करें। राम नॉट ए गुड बॉय, तो राम इज ए गुड बॉय। हु वुड लाइक टू बी पुअर, हु वुड लाइक टू बी पुअर, तो बनेगा नोबडी वुड लाइक टू बी पुअर, या नन जो भी कह देंगे नन। आर हिज फ्रेंड्स नॉट फेथफुल, तो हिज फ्रेंड्स आर फेथफुल। कैन मैन चेंज स्किन, हे मैन कैन नॉट चेंज हिज स्किन। Who can count the stars in the sky? Nobody and none can count the star in the sky. Can you gather grapes from thorns? You cannot gather grapes from thorns. Can you leave your friend in this miserable condition? You cannot leave your friends in this miserable condition. Will anyone like to fail? No one will like to fail. Who would not like to be famous? तो बनेगा everybody would like to be famous। यदि who के साथ not है तो everybody में जाएगा। Did Ram not love his mother? तो राम loved his। Did Ram not love his sister? तो राम loved his sister। Who would not like to have it? Everybody would like to have it। Why waste money on such useless things? It is extremely foolish to waste money on such useless things। Is blood not thicker than water? तो blood is thicker than water। Is there any place like home? There is no place like home। Who can control the wind? तो बनेगा nobody can control the wind, या no one can control the wind। Is not the day intended for toil and the night for sleep? तो सीधा the day is intended for toil and the night for sleep। Why waste time in reading prose? It is extremely foolish to waste time in reading prose। Who does not know Mahatma Gandhi? तो everybody knows Mahatma Gandhi। Is it not true that health is wealth? So it is true that health is wealth। Who has seen the wind? Nobody, and no one has seen the wind। Shall I ever forget those happy days? I shall never forget those happy days। ये मैं आपको 4B एक्सरसाइज बनाने का प्रयास करूंगा। तो who has not heard the name of Mahatma Gandhi? Everybody has heard the name of Mahatma Gandhi। Why should we lament any loss? It is extremely foolish that we should lament any loss। Do the brave not deserve honor? The brave deserve honor। Can there be smoke without fire? There can be smoke with fire। Was Rustam not a great warrior? So Rustam was a great warrior। Who has seen the wind? No one has seen the wind। When will a wicked man prosper? A wicked man will never prosper। Does the earth not move around the sun? The earth moves around the sun। Is honesty not the best policy? Honesty is the best policy। Are books not our best friends? The books are our best friends। I have tried to solve these exercises। If you like my channel, if you like my videos, please like my channel, subscribe my channel and comment also। एक कमेंट से ही पता चलता है कि कैसे क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर स्पीड ज़्यादा है तो मैं उसको आप कमेंट करते हो, मैं धीरे करने का प्रयास करता हूँ, धीरे करता हूँ। That's all for speed। If you like my video, like and share। That's all for speed।